घर में सुख शांति नहीं मिलती है, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह 10 काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है। वह हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा टेंशन रहती है। ऐसा इसीलिए होता है कि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पर पहनना या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी जिंदगी में जितने भी परेशानी होगी वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसीलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 के बीच में ही करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले जमीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती है, ठीक उसी तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिस घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। इसी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता वास करने लग जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते में एक बार पोछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6,
घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मित्रों, आपको महीना में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त की खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्य को खिलाएं। खीर बनने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी भी चीज को मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी घर की बरकत खत्म हो जाएगी। सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पर कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही झाड़ू का काम होने के बाद यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को फेंक कर चले आते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी के अपमान के समान होगा। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। नहीं, आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़ सके। नंबर 8, घर में क्लेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी झूठे बर्तन को रसोई घर में ना छोड़े। बहुत सारे लोग रात को खाना खाकर झूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो लेना है। रसोई घर हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है। इसीलिए रसोई घर में ज्यादा देर तक झूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट के बाद निकालना चाहिए। इसे आपकी यश में वृद्धि होगी और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आती है और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यह एक ऐसी दिशा है जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपकी घर की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाएं। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल को हमेशा घर के बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैंक बनवा ले। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 13, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध देसी घी में फेंट लेना है और फिर इसे जलाकर अपने पूरे घर में घूमना है।
इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहे तो सप्ताह में किसी एक भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कार्य में माँ आपके पूरे घर के कोने कोने में रहता है, जिससे कि आपका ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14, गलत जगहों पर ना रखें धार्मिक ग्रंथ। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथ व पुस्तकों को गलत दिशा में रख देते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों व पुस्तकों को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वहीं बहुत से लोग बेड के अंदर, तकिया एवं गद्दे के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।